नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले खबर रोहतास से, जहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ लोगों की आज सुबह हुई दे दनादन गोलीबारी की इस घटना में बताते चलें कि लोग जब तक कुछ समझ पाते 2 लोगों की हत्या की जा चुकी थी। घटना की खबर पूरे इलाके में आग की तरफ फैली और घटना के बाद कंचनपुर गांव निवासी पूर्व सरपंच अनिल सिंह यादव और सतेंद्र सिंह उर्फ झरेला सिंह की मौत की खबर ने लोगों को दहला दिया। ग्रामीणों की माने तो अनिल सिंह यादव पर सतेंद्र सिंह का पैसा बकाया था और इसी बकाए पैसे को लेकर गांव छोड़कर वाराणसी को इन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। त्योहार का समय था और इस वजह से अनिल सिंह यादव अपने घर पहुंचा हुआ था, जिसकी भनक सतेंद्र सिंह और उनके समर्थकों को होती है। और उसके बाद कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और पूरी साजिश रची गई मौत के घाट उतारने के लिए। गांव से बाहर निकलने के दौरान 2 गुटों में झड़प होती है और अनिल सिंह यादव की ओर से सतेंद्र सिंह पर गोलीबारी की गई, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सतेंद्र सिंह के समर्थकों ने अनिल सिंह यादव को भी इस दौरान मार दिया है। घटना के बाद से सदर डीएसपी संतोष कुमार राय और मुफस्सिल इंस्पेक्टर रिजवान आलम मृतकों के घर पहुंचकर अब इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गए हैं। घटना स्थल जो है वो टेहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है और फिलहाल पुलिस की अनुसंधान इस वक्त चलती हुई। सुनील यादव उनको गोली मार दिया है, बंदूक लेके घूम रहा था। सुनील यादव कौन है? यही गांव का है, कंचनपुर का। इस घटना का कारण क्या है कुछ? अरे कारण जो पता होता तो हम लोग खुद नहीं पता लगा लेते। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ डाकघर जो है वहां पर चोरी की एक बड़ी वारदात को चोरों की तरफ से अंजाम दिया गया। और सिर्फ चोरी की ये वारदात अंजाम नहीं दी गई, यहाँ पर साफ सफाई करने वाले फूचो मंडल की ईंट से कूचकर हत्या कर दी जाती है। मृतक कार्यालय में साफ सफाई का काम करता था, जिस दौरान इस शख्स को पत्थर से कूचा जाता है और इसमें इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। देर रात ये घटना बताई जाती है। परिजनों का कहना है कि जिला परिषद कार्यालय से डाकघर में शव पड़ा हुआ था। पुलिस सीसीटीवी की मदद से अपराधियों तक अब पहुंचने की बात कह रही है। तब मेरा बाप को जबरदस्ती हम पकड़ के ले आते थे। तब मेरा पिता एक रात रहता, दूसरा रात में इधर से कुछ फोन घुसता था, बुलाता था ऑफिस से कि संजय कहाँ है, आ ऑफिस आ। हम लोग बात करते थे, मगर हमारा पापा बात नहीं करवाता था। कभी हमको कोई ऑफिस सरकारी सब मिले भी नहीं थे। ऑफिस था उधर करता था, इधर रहता था। मेरा पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस का ताला टूटा हुआ है, लेकिन अभी तक जब तक कि पुलिस की इंक्वायरी नहीं होती है, यहाँ कोई डाकघर में कोई उनका संबंध नहीं था। डाकघर से कोई संबंधित नहीं थे और केवल इनका हम लोग देख रहे हैं कि इनका पड़ा हुआ है, कैसे यहाँ आए हैं इसका भी कुछ पता नहीं हम लोग को। अगली खबर कैमूर से है, जहां पर एंटी लीकर टास्क फोर्स और उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 511 कार्टन विदेशी शराब की बरामदगी शामिल है। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लाई की आड़ में शराब की तस्करी का खेल चल रहा था। अंबाला से शराब की खेप लाई गई थी, जिसमें 511 विदेशी शराब के कार्टन को बरामद किया गया है। ट्रक चालक और खलासी की गिरफ्तारी इस वक्त इस टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। और अब बात लोक आस्था के महापर्व छठ की। तो शुक्रवार को महापर्व छठ का नहाय खाए है और नहाय खाए में कद्दू से बना प्रसाद सबसे पहले छठ व्रतियों की तरफ से ग्रहण किया जाता है और इसी वजह से कद्दू के बाजार से इस वक्त हर तरफ बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। कद्दू की खरीदारी जोरों पर की जा रही है।
मंडियों में कद्दू का बाजार सज चुका है। मुजफ्फरपुर की सब्जी मंडी में इस बार कद्दू 40 रुपए से लेकर 50 से 60 रुपए तक मिल रहे हैं। महंगाई के बावजूद भी लोग कद्दू की खरीदारी करते आपको नजर आ जाएंगे। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने खेत में कद्दू उगाकर इस बार अच्छा मुनाफा कमाने की उम्मीद जो लगा रखी थी, बाजार की स्थिति को देखकर उनके चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही है। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और नहाय खाए जो कल है उसको लेकर जो मान्यता है कि नहाय खाए के दिन कद्दू की सब्जी बनती है। ऐसे में मार्केट में कद्दू की मांग काफी बढ़ गई है। सब्जी मंडी में आप देखेंगे लोग जो हैं वह कद्दू की खरीदारी कर रहे हैं सब्जी मंडी में। हालांकि कद्दू की दाम जो है वो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन पर्व में जो मान्यता है नहाय खाए के दिन कहा जाता है कि कद्दू की सब्जी जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कि कैसे कद्दू मिल रहा है, खरीद रहे हैं कद्दू? हाँ, अभी मार्केट में 50-60 रुपए यहाँ मिल रहा है कद्दू, और बढ़ने की संभावना है क्योंकि हम लोग का ये पर्व जो है कद्दू सब्जी बना के ही इसको मनाया जाता है। आगे से जो पर्व होता है इसका काफी महत्वपूर्ण होता है नहाय खाए में कद्दू की सब्जी। हाँ, नहाय खाए में काफी महत्वपूर्ण महंगाई की मार भी झेलनी पड़ रही है। हाँ, थोड़ा मोड़ा है मगर ठीक ठाक है, अच्छा है, चल जाएगा। चलिए तो देख सकते हैं कद्दू मार्केट में भरा हुआ है हर तरफ जो है। आपको दिखा दे हर साइज के कद्दू जो है वो मार्केट में आपको दिखेंगे। इधर छोटे छोटे कद्दू है, यहाँ पे बोरे में कद्दू है। ये मंडी है। ये कैसे कद्दू है ये सब? 50 रुपए। 50 रुपए। हाँ, छोटा वाला 40 रुपए। हाँ, तो ये मतलब छठ को लेकर दाम बढ़ा दिए हैं कि इतना ही दाम? नहीं, इतना ही दाम चल रहा है सर। चल रहा है, लोग पहुँच रहे हैं। हाँ, पहुँच रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहन दास। कहाँ से आए हैं? चंपापुर अगरैल से। तो आप देख सकते हैं कहीं न कहीं छठ को लेकर जो है वह मार्केट जो है वह हर तरफ जो है वह कद्दू या फिर तमाम जो चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें जो छठ पूजा में जरूरी होता है, खासकर नहाय खाए के दिन कद्दू की सब्जी का काफी महत्व होता है। तो ऐसे में सब्जी मंडी में कद्दू का बाजार सज चुका है और 50 से 60 रुपए किलो जो है वह कद्दू मिल रहा है। लोग हालांकि महंगाई के बाद भी इसे खरीद रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और कटिहार का राजबाड़ा इलाका कद्दू के उत्पादन के लिए मशहूर है। यहाँ से बिहार के तकरीबन 12 से 15 जिलों तक कद्दू भेजे जाते हैं और छठ के दिनों में इसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। जो लोग खेतों तक पहुंचते हैं, उन्हें जो व्रती हैं उन्हें मुफ्त में यहाँ पर कद्दू दी जाती है ताकि वो व्रत में इसका इस्तेमाल कर सके, इसका प्रसाद बनाया जा सके। हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। महापर्व छठ के हर रस्म वैसे अपने आप में बेहद खास है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो कद्दू भात से होता है। आज हम कटिहार के एक इलाके से आपको वाकिफ करवाते हैं। ये राजबाड़ा का इलाका है और यहाँ लगभग 50 एकड़ में या उससे अधिक इलाके में किसान कद्दू की खेती करते हैं और ये कद्दू भात की रस्म जो है इसका खास इंतजार रहता है यहाँ कद्दू खेती करने वाले किसानों को। क्या है वजह, आइए बात करते हैं किसानों से। जी, कद्दू भात का जो रस्म है उसका खास इंतजार रहता है, कद्दू की अच्छा बिक्री क्या है, पूरा कहाँ कहाँ तक जाता है बिहार में? इससे यहाँ रजवाड़ा पंचायत से लगभग 12 से 15 जिला में जाता है कद्दू। अच्छा, क्या इस बार क्या स्थिति है, बाजार का क्या रिस्पांस है? बाजार बहुत ही अच्छा ठीक ठाक में है, लगभग 20-25 रुपया का लगभग रेट घर से ही आके ले जाता है व्यापारी बाहर से आकर के। देखिए, लोक आस्था का जी 4 दिवसीय जो महापर्व है छठ, इसमें कद्दू भात खाना एक विशेष महत्व है कि कद्दू भात से ही इसकी शुरुआत होती है और इस रजवाड़ा पंचायत में करीब 50 से 60 एकड़ में खेती होती है कद्दू की और जिसका कि व्यापारी जो है बाहर से आते हैं, कई जिला से आते हैं, वो यहाँ से कद्दू लेके जाते हैं। दूसरा चीज़ है कि यहाँ जो आसपास के पंचायत के हैं या लोकल हैं, वो अगर कोई व्यक्ति खेत पे पहुँच गया तो उसको किसान मुफ्त में ही दान या एक तरह से धर्म करने के नियत से उसे मुफ्त में कद्दू देते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो लोक आस्था के महापर्व छठ के नहाय खाए के साथ शुरुआत कल से हो रही है और इसे लेकर बाजारों की रौनक देखते बन रही है। गोपालगंज के बाजारों में तमाम पूजा सामग्रियां इस वक्त मिल रही हैं, जिसमें गोपालगंज के इस बाजार में अनानस पश्चिम बंगाल से पहुंचा है, छत्तीसगढ़ से कद्दू, मध्य प्रदेश से शरीफा, कानपुर से कोहड़ा और शरीफ, सुथनी, हल्दी, अदरक, फारीफल, ये तमाम चीज़ें जो व्रत में इस्तेमाल की जाती हैं, जिनका प्रयोग किया जाता है, वो तमाम सामान इस वक्त गोपालगंज के बाजारों में नजर आ रहा है, जिसकी खरीदारी करते हुए छठ व्रती आपको हर तरफ नजर आ जाएंगे। तो ये तस्वीर इस वक्त आप गोपालगंज के मंडी की देख रहे हैं और जहां सब्जी मंडी से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार।
लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा कल से नहाय खाए के साथ शुरू हो जा रहा है और ऐसे में जो बाजार है वहाँ पर इस वक्त फलों की आवक जो शुरू हो गई है। ये अनानास है और ये पश्चिम बंगाल से मंगाया गया है यहाँ पर, और यहाँ से पूरे जो है मंडियों में जो छोटे छोटे बाजार है वहाँ पर इसकी बिक्री की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर लौका है, नहाय खाए के दिन लौका का जो है खास महत्व है, जिसे कद्दू कहते हैं हम लोग। ये कद्दू है और कद्दू को भी जो है बाहर से मंगाया गया है, चूँकि डिमांड यहाँ इस कदर है कि बाहर से मंगानी पड़ रही है। और मध्य प्रदेश से यहाँ शरीफा मंगाया गया है, जो छठ पूजा में जो है फल की जो ज़रूरत पड़ती है उसे देखते हुए यहाँ पर शरीफा मंगाया। इसके अलावा कोहड़ा है, ये मंडी है, होलसेल मंडी है और यहाँ पर छठ पूजा से संबंधित तमाम तरह के जो फल हैं उसे मंगाया गया है और यहाँ से छोटे छोटे बाज़ारों में भेजा जाएगा। ये अनानास है और तस्वीरों में देखिए ये अनानास, और इसे पश्चिम बंगाल से मंगाया गया है और अब इसे जो छोटे छोटे बाज़ारों में भेजा जाएगा। यहाँ मंडी के जो है व्यापारी हम उनसे बात करते हैं। इस बार छठ पूजा में क्या क्या मंगाया गया है? छठ पूजा में यही सब आया है सर, अनारस है, शरीफा है, लौकी है, कोहड़ा है, ये अरवी है, ये सब जितने भी छठ का सामान लगता है सब। कहाँ से अनारस आया है? अनारस बंगाल से आया है और ये आया है छत्तीसगढ़ से लौकी आया है, कानपुर से आपको कोहड़ा मंगाया गया है, सब अलग अलग जगहों से मंगाया जाता है। शरीफा आया इधर से एमपी से आया सर। क्या इस बार डिमांड हो रही है फलों की? जी जी, इस बार बहुत डिमांड है, 2-3 साल के बाद से हो रही है, इसलिए ज़्यादा डिमांड है हर चीज़ों की, बहुत तेज़ी है सब चीज़ों में। ये होलसेल मंडी है और यहाँ से खुदरा मंडी में जो है यहाँ से फलों की खरीदारी करके लोग लेकर जा रहे हैं, लिहाजा छठ की जो खरीदारी है वो अब शुरू हो चुकी है और बाज़ारों में रौनक भी लौटने लगी है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो लोक आस्था के महापर्व छठ में सबसे ज्यादा शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, चाहे वो घर की साफ सफाई का विषय हो या फिर प्रसाद बनाने से लेकर सामान की खरीदारी का विषय हो। शुद्ध गुड़ को लेकर किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, ये शुद्ध गुड़ जो प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। छठ महापर्व में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। नहाय खाए के साथ महापर्व की शुरुआत होती है, लेकिन खरना के दिन खीर और रोटी बनाई जाती है और भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। उस दिन गुड़ डालकर हम खीर बनाते हैं और वो गुड़ कैसे बनता है आज हम आपको वो दिखा रहे हैं। ये देखिए, शुद्धता का ये पर्व है और गुड़ बनाने के लिए सबसे पहले जो ईख है उसकी पेराई की जा रही है, यानी ईख से रस निकाले जा रहे हैं और यहाँ रस निकालने के बाद शुद्ध जो गुड़ है उसे इस तरीके से बनाया जा रहा है, वो प्रक्रिया हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे ईख का रस निकला और इन रसों को इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे उसे गुड़ की जो शक्ल है वो दी जाएगी। यहाँ पे गुड़ बनाया जा रहा है। छठ महापर्व के लिए शुद्धता का ध्यान रखते हुए यहाँ पे गुड़ तैयार किए जा रहे हैं, यानी वहाँ पे ईख से रस निकाला जा रहा है, उन रसों को यहाँ पे गर्म करके उसे गुड़ बनाया जा रहा है और ये गुड़ काफ़ी शुद्ध होते हैं और यही वजह है कि जो छठ व्रती होते हैं वो इस गुड़ को ले जाते हैं और छठ महापर्व में प्रसाद बनाने के लिए इन गुड़ों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे रस से गुड़ बनाया जा रहा है और गुड़ बनने के बाद उसकी जो शक्ल है कुछ ऐसी आपको नजर आएगी। ये देखिए, एकदम शुद्ध प्योर जो गुड़ है छठ महापर्व के लिए ये बनाए जा रहे हैं और बिल्कुल गर्म गुड़ है ये। यही वजह है कि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे शुद्ध गुड़ों की उनकी डिमांड होती है। डिमांड इतनी अधिक होती है कि वो पूरी भी नहीं की जा सकती। क्या कुछ ख्याल रखा जाता है शुद्धता का, हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? अभय शर्मा। अभय जी, शुद्धता का प्रतीक है छठ महापर्व और गुड़ एक विशेष महत्व रखता है प्रसाद बनाने में, क्या कुछ ख्याल रखा जाता है शुद्धता का? बहुत शुद्धता का ख्याल हम लोग बहुत माने शुद्धता से पेरते हैं और फिर डालते हैं कढ़ाह में। उसके बाद 3 घंटा आँच लगता है तब जाके मीठा तैयार। 1 घंटा सूखने में लगता है। हाँ, उसके बाद खोइया जो होता है वो हुमाद के लिए, खरना के लिए, माने पूजा के लिए हम लोग देते हैं। इसी गुड़ से कई घरों में प्रसाद बनेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो जमुई में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर महा तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है और भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए सूप और डलिए का इस्तेमाल किया जाता है और कारीगर कैसे सूप और डलिए के निर्माण में लगे हुए हैं आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। दूसरे जगहों से पहुंचे ये कलाकार सड़कों के किनारे बैठकर सूप और डलिए का निर्माण कर रहे हैं। हमारे सहयोगी केसी कुंदन की रिपोर्ट देखिए।
लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी जोरों पर है और जमुई बाजार की अगर बात करें तो यहाँ पर तैयारी जोरों पर चल रहा है। अगर तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जमुई के शहर के सड़कों पर परंपरा है कि यहीं पर सूप का जो बांस का सूप है और डलिया बनाने का काम होता है। जो कारीगर हैं जो परंपरागत अपने पेशे को निभाते हुए आगे बढ़ाते हुए बांस का सूप और डलिया बनाते हैं और ये बाजार सजता है, ये दुकानें सजती है सड़क पर। और देख सकते हैं कि जो जमुई शहर का जो महाराजगंज इलाका है यहाँ पर कई दुकानें ऐसी सजी हुई हैं जो सड़क पर, जहाँ पर गांव से चलकर लोग आकर यहाँ पर बांस का सूप और डलिया बनाते हैं क्योंकि ये ज़रूरी होता है। जैसा कि मालूम है कि जो अर्घ देने के लिए जो प्रसाद होता है वो डलिया में लोग लेकर जाते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो सूप से भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है सूप में फल रखकर। और हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो कारीगर हैं सूप और डलिया बना रहे हैं और ख़रीदार यहाँ पर आकर लोग खरीद रहे हैं जो व्रती हैं या उनके परिवार वाले हैं। आखिर सूप और बांस के सूप और डलिया का क्या महत्व है, एक जो महिला है बना रही हैं सूप डलिया तैयार कर रही हैं, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, क्या महत्व है बांस के सूप और डलिया का? सूप डलिया के महत्व यही है कि बांस देवता होता है, बांस चढ़ावे से बांस बढ़ता है सर, जानती हो। पित्तर नहीं होता है शुद्ध बांस के जहिया से पित्तर के निकला है सर, हम लोग के बहुत मारा खा गया है सर। अच्छा, सुनते बांस बता रहे थे कि बांस रखना जरूरी होता है। हाँ, बांस रखना जबकि सूप डलिया नहीं मिलता है तो ये बांस वाला है ना, ये वाला भी चढ़ा सकते हैं। जरूरी है। ऐसा क्यों? बांस देवता है, बांस नहीं चढ़ाएगा तो शुद्ध नहीं होगा। बांस चढ़ाने से बांस बढ़ता है सर। पुत्र के बोलता है बांस, पुत्र, इसलिए बांस चढ़ाता। जैसा कि ये कारीगर हैं और इनका सीधे तौर पर कहना है कि बांस का इसलिए महत्व हो जाता है कि बांस और सूप का डलिया, क्योंकि बांस से संबंध वंश से है, पुत्र से है। और यही कारण है कि भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए बांस का बना हुआ सूप और डलिया का महत्व होता है। इन लोगों का कहना है कि बांस का अगर पीतल पर भी लोग अर्घ देते हैं तो बांस का एक डंडी जरूर रखते हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। वहीं पूर्णिया प्रमंडल के साथ साथ बिहार के 5 प्रमंडलों में 1 नवंबर से धान की खरीदारी की शुरुआत हो जाएगी, जिसे खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने जानकारी के तौर पर पूर्णिया में दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ पूर्णिया में ही नहीं, इसके अलावा 5 और भी प्रमंडल हैं जिनमें सारण प्रमंडल का जिक्र किया गया। दरभंगा, कोसी और तिरहुत प्रमंडल में धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। देखिए, विभाग की ओर से धान अधिप्राप्ति को लेकर 1 नवंबर से कोसी, पूर्णिया, तिरहुत, सारण, दरभंगा प्रमंडल के सभी जिले में 1 नवंबर से इसकी शुरुआत की गई है और 15 नवंबर से शेष जिले में अधिप्राप्ति की शुरुआत का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और अब बात राज्यपाल के बड़े बयान की, तो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस का एक बड़ा बयान इस वक्त सामने है, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में पटाखे पर बैन है लेकिन झारखंड में एक आधा बम फट सकता है। ये बयान उनका सामने आया और इस बयान के साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता के मामले में निर्वाचन आयोग से उन्होंने सेकंड ओपिनियन मांगा है। इसके मिलते ही वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उनका विशेषाधिकार है कि फैसला क्या होगा ये उनके ऊपर निर्भर करता है। दीपावली पर अपने घर रायपुर पहुंचे गवर्नर ने कहा कि पद संभालने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित शिकायत मिली थी, जिस पर उन्होंने निर्वाचन आयोग से राय मांगी। राज्यपाल ने यहां भी कहा कि मंतव्य मिलने के बाद गवर्नर बाध्य नहीं है कि ऑर्डर इसे लेकर कब जारी किया जाए। अगली खबर कोडरमा से, जहां पर मालगाड़ी हादसे के बाद 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। हालांकि जब कल ये हादसा हुआ उसके बाद से मालगाड़ी के 58 में से 53 डब्बों के परखच्चे उड़ गए थे।
चारों तरफ ट्रैक पर मलबा बिखरा पड़ा था, कोयले का अंबार लगा हुआ था और अब लगातार 24 घंटे से जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, रेलवे का अभियान ये लगातार इस वक्त चलता हुआ। कल सुबह हजारीबाग टाउन के दादरी जा रही कोयला लदी मालगाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई थी। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये जबरदस्त हादसा हुआ, लेकिन ड्राइवर इसमें सुरक्षित बताया गया। रूट के आवागमन बाधित न होने को लेकर लगातार कोशिशें जारी रही। यहां पर पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों की तरफ से यह भी दावा किया गया कि कोई भी लंबी दूरी की ट्रेनों पर इसका असर नहीं होगा, उसे डाइवर्ट कर चलाया जा रहा है। हालांकि कम दूरी की ट्रेनों पर लोगों को जरूर यातायात करने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। परिवर्तित रेल मार्ग के जरिए इस रूट पर चलने वाली जो तमाम ट्रेनें थी उन्हें यहां से निकाला गया, लोगों को राहत देने की भरसक कोशिश की गई। हादसे के बाद हाजीपुर जोन के जीएम आज मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले सकते हैं। रांची के सुखदेव नगर में सिर्फ साइड नहीं देने के एक मामूली से बात पर एक शख्स की आंख को फोड़ दिया गया। इस घटना के बीते कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक अपराधी गिरफ्त से बाहर हैं और पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में। आंख पर बंधी पट्टी और चेहरे पर छाई बेबसी। पूरी रांची पर्व और त्योहार की खुशियों में डूबी हुई है, पर रविशंकर राय की जिंदगी में अंधेरा छा गया है। अब वो शायद ही कभी इन आंखों से ये खूबसूरत दुनिया देख पाएं। उन्हें ताउम्र सताने वाला ये गम दिया है कुछ गुंडों ने, जिनसे साइड देने को लेकर झगड़ा हुआ और उन गुंडों ने रविशंकर राय की आंखों में लोहे के रॉड से वार कर दिया। परिजन उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए। जान तो बच गई, पर आंखों की रोशनी चली गई। ये बोला कि भाई तुम लोग अपने रास्ते जाओ, हॉर्न काहे के लिए मार रहा है। इतने 8-10 लड़के थे, उतर के जूझ गए इस पर। अब इसके बाद क्या मारपीट हुआ क्या नहीं हुआ, लाल साहब के बेटा ने देखा और वही बचाए वही छुड़ाए। आंख से बहुत ज्यादा ब्लड निकला। रविशंकर राय सुखदेव नगर से पैदल ही हेसल की ओर बढ़े जा रहे थे। रास्ते में जाम लगा था, उसी जाम में एक ऑटो भी फंसी थी, जिस पर प्रतिमा के साथ 8-10 युवक सवार थे। रास्ते में रविशंकर राय खड़े थे। साइड देने के लिए युवकों के साथ रविशंकर राय से गर्मा गर्म बहस हो गई। इतने में वो गुंडे ऑटो से उतरे और अकेले रविशंकर पर टूट पड़े। मारपीट में उनकी आंखों में गंभीर चोट लग गई। बीजेपी ने रांची में बढ़ती गुंडागर्दी पर गंभीर चिंता जताई है। बीचों बीच एक संभ्रांत नागरिक का जो मन बड़े लोग हैं, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, वो आंख फोड़ देते हैं, उनके आंख की रोशनी चली जाती है। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस 2 दिन के बाद एफआईआर करती है और 60 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो आम शहरी जाएगा कहां। रांची में युवक का आंख फोड़ने की सनसनीखेज वारदात को कई दिन गुजरने को है, पर सुखदेव नगर पुलिस सिवाय एफआईआर दर्ज करने के और कुछ भी नहीं कर सकी है। बेड पर पड़े रविशंकर राय की जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ है और उन्हें इस हाल तक पहुंचाने वाले गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान करने वाली हैं, सम्मानित करने वाली हैं। सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रस्तुतिकरण हर प्रेसिडेंसी की एक प्रमुखता है। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित उत्सव समारोह में दूसरे देश के भी गणमान्य शख्स मौजूद होते हैं। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को भारतीय सेना के सैन्य यूनिट में से एक अलग विशेषता प्राप्त है। इस समारोह की शुरुआत टुकड़ियों की प्रभावी पोशाक में शानदार घोड़े पर बैठे हुए रेजिमेंट परेड से होती है। वहां पर पहुंचने पर राष्ट्रपति बॉडीगार्ड का निरीक्षण करते हैं। समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षक राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट बैनर को प्राप्त करेंगे। सम्मान समारोह के बाद एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए वीर गाथा, इतिहास, महत्व और साथ ही राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड की मौजूदा भूमिका की जानकारी भी दी जाती है। इसका विशेष आकर्षण चाल सवारी
और टेंट पैकिंग सहित पारंपरिक घुड़सवार कौशल का प्रदर्शन है। इस मनमोहक प्रस्तुति में म्यूजिकल राइट सवार और घोड़े के बीच एक लय और संबंध को देखा जा सकता है। घोड़े सैन्य बैंड के संगीत पर उनके अनुरूप ही कदम ताल करते हुए नजर आते हैं। तो आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में यह समारोह आयोजित है, जिसमें प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को ये सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान करेंगे। द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से यह सम्मान दिया जाएगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।